हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन्स ब्लॉग। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग आईवी लाइन घर पे कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको सामान चाहिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए वेन फ्लो, जिसको हम लोग वेन फ्लो बोलते हैं, आईवी लाइन वेन फ्लो। तो ये अलग अलग नंबर में आता है। तो ये 22 नंबर का होगा, वो थोड़ा पतला होगा। तो जो आप ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं घर के अंदर, उसके लिए आप ये 22 नंबर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ थिक सोल्यूशन चढ़ाना है जिसका थोड़ा ज़्यादा वो गाढ़ा है, जैसे कि ब्लड वगैरह है, जो कि आप घर पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम लोग ज़्यादा कम नंबर का यूज़ करते हैं। मतलब ये 20 नंबर का है। कम नंबर मतलब इसका जो सुई रहेगी आगे वो मोटी होगी, और ज़्यादा नंबर मतलब सुई पतली होगी। तो इसका मतलब जो 26 नंबर का वेन फ्लो होगा वो एकदम पतला होगा, और जो 18 नंबर का होगा वो इतना मोटा होगा। तो जनरली हम लोग ये ब्लू वाला होता है, ये ब्लू वाला यूज़ करते हैं। तो वेन फ्लो हो गया। वेन फ्लो के पीछे लगाने के लिए ये कनेक्टर होता है, साफ़ करने के लिए स्पिरिट, थोड़ी सी कॉटन, और चिपकाने के लिए वेन फ्लो को बाद में चिपकाने के लिए ये टेप। तो अब कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आपको ग्लव्स भी चाहिए, हाथ में आपको ग्लव्स पहनना चाहिए लगाने से पहले। तो अगर ग्लव्स नहीं है तो फिर आप हाथ को साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लो, ताकि हाथ के जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो सब मर जाएंगे। और जनरली ग्लव्स का फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी अननोन पेशेंट को लगाते हो, जिसका आपको पता नहीं है स्टेटस की, उसको कहीं HIV तो नहीं है, उसको कुछ हेपेटाइटिस तो नहीं है, तो वो आपको भी प्रोटेक्शन देता है ग्लव्स लगाना। क्योंकि अगर आपके हाथ पे कट है और आपके हाथ पे थोड़ा सा ब्लड लग गया दूसरे पेशेंट का, तो वो वायरस आपके हाथ में भी जा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ग्लव्स पहन के ये सब काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट का तो प्रोटेक्शन होता है, आपका भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। राइट, तो अभी मैंने ये वेन फ्लो लिया है। इस वेन फ्लो को मैं खोलूँगा। ये इस तरह का वेन फ्लो होता है। ये देखिए, ये वेन फ्लो को निकाला मैंने, ठीक है। इस वेन फ्लो को अलग से रख देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है, सपोज़ मुझे अपने हाथ पे यहाँ पे लगाना है, लेकिन अगर मैं देखूँगा हाथ पे, तो मेरी नसें यहाँ पे सब एकदम अभी पिचकी हुई है। खून की नसें जो हैं वो बिल्कुल भी फूली हुई नहीं है। तो खून की नसों में अगर आप देखेंगे ब्लड का फ्लो, तो ब्लड का फ्लो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो अगर मैं हाथ को ऐसे दबा लूँगा तो थोड़ी देर में मेरी नसें हाथ की फूल जाएंगी। देखिए, अभी फूली हुई नहीं, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी नस फूली हुई नहीं दिखेगी, राइट। लेकिन जैसे मैंने हाथ को दबाया और पेशेंट को बोला कि ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध के खोलो, तो देखिए किस तरह से हाथ की नसें फूल जाएंगी। तो अभी आप देखोगे तो ये देखिए, तो हाथ की नसें फूल गई है, दिख रहा है आपको ये। तो अब इन नसों के अंदर हम लोग आईवी लाइन को लगाएंगे, ठीक है। तो आईवी लाइन को लगाने के लिए सबसे पहले हमको इसको स्पिरिट से क्लीन करना होगा। तो मैंने थोड़ा सा स्पिरिट लिया कॉटन पे और इसको ऐसे क्लीन कर दिया। जनरली हम लोग ये वाली जो नसें होती हैं उनको प्रेफर नहीं करते हैं इसको लगाने के लिए। यहाँ पे एक नस मोटी सी होती है, आपको दिखाता हूँ, अभी आएगी, देखिए। ये देखिए, हाथ के यहाँ पे इस एरिया पे एक मोटी सी नस निकलती है। ये इस मोटी सी नस को हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं। हम लोग ये वाली नसें प्रेफर नहीं करते हैं लगाने के लिए। तो आपको ये वाली नस प्रेफर करनी है लगाने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये हाथ को क्लीन करा। यहाँ पे मैं किसी को बोलूँगा कि इसको हाथ को इस तरह से दबा के रखे, ताकि वो नस जो है वो फूली हुई रहे। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ कपड़ा भी, कुछ रबड़ बांध सकता हूँ, कुछ जैसे अगर मेरे पास ग्लव्स है तो ग्लव्स को बांध सकता हूँ, उसको टाई कर सकता हूँ हाथ पे यहाँ पे, ताकि नस जो है वो फूली रहेगी। और अगर फूली नस रहेगी तो उसमें लाइन पास करना ईजी रहेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि समझिए, ये नस है, ठीक है। ये जो मुझे जिसमें लाइन लगानी है वो ये लाइन नस है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझको ये आईवी लाइन लगानी है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस के अंदर। तो ये मैंने लाइन ली है और इसका ये हटाया। अब अगर आप देखोगे तो ये लाइन इतनी लंबी इसके अंदर सुई है, जो कि आपको इसके अंदर डालनी है। तो आप क्या करते हैं, आप एक एंगल बनाते हैं, वो एंगल होना चाहिए 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का आप यहाँ पे स्किन पे एंगल बनाओगे और इसको इस तरह से इसके अंदर घुसाओगे, राइट। तो सपोज़ ये नस है, तो मैंने इसको स्किन में ऐसे घुसाया और इसको इस तरह से इसमें एंटर करा, राइट। अब आप क्या करते हो, आप इसको इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हो, तो वो नस के अंदर तो घुस जाती है और थोड़ी देर के बाद नस को पंचर करके दूसरी जगह पे, मतलब स्किन के अंदर डीप में चल जाती है, राइट। आपने इसको ऐसे घुसाया
और क्योंकि ये नसें इतनी पतली होती है कि आप जब इसको ऐसे घुसाते हो अंदर, इस साइज से आप इसको ऐसे अंदर घुसाओगे तो ये नस में तो छेद करती नस में चल जाएगी, लेकिन आप समझते नहीं हो और आप इसको डीप घुसा देते हो और ये फिर दोनों साइड से नस को चीर के अंदर डीप चल जाती है, जो कि हमको मतलब नुकसान करती है। तो हमें क्या करना चाहिए ये ध्यान रखिए। तो देखिए आपकी नस जो होती है वो एकदम इतनी पतली सी होती है, ठीक है। तो अब इस पतली सी नस में जैसे ही मैं ये, हम इसको थोड़ा ऐसे ही समझते हैं, तो जैसे ही मैं इसमें लाइन को मुझे पकड़ना है, देखिए इसमें ये 2 विंग्स होते हैं, विंग्स, तो विंग्स के ऊपर 2 उंगली रखनी है और अपना हाथ इसके ऊपर रखना है कंट्रोल करते हुए और इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। ये विंग्स, ये 2 इसके विंग्स हैं और ये पीछे वाला जो पार्ट है इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के मुझे इसको ऐसे पकड़ना है, राइट। और ये जो है ये ऊपर ही रहेगा। तो अभी मैंने इसको इस तरह से अंदर प्रेस करा। जैसे ही मैं इसको अंदर प्रेस करूँगा तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे हल्का सा ब्लड आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये एंटर कर गई है। अब क्या करना है आपको, जैसे ही एंटर कर जाती है आपको अपना एंगल चेंज करना है इस तरह का, ठीक है। और आपको ये जो कैन्यूला है वो इसको पहले आपकी 30 डिग्री या 45 डिग्री पे थी, अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो कैन्यूला होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसके अंदर ये जो होता है ये जो प्लंजर होता है ये मेटल का होता है। और ये कैन्यूला तो प्लास्टिक की होती है, देखिए ये देखिए मुड़ जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये अंदर जाएगी, ये खुद से प्लास्टिक तो अंदर नहीं जा सकता ना, तो इसको प्लास्टिक को अंदर पहुंचाने के लिए हम लोगों को ये मेटल लगता है, ठीक है। तो ये मेटल के थ्रू हम लोग इसको डालते हैं। तो जैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपने इसको इसके अंदर एंटर करा, एंटर करते ही आपको क्या सबसे पहले दिखेगा, यहाँ पे ब्लड दिखेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हल्का सा आपको रेडेड ब्लड दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो मेटल का है, इस मेटल को बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर निकाल लो। अब क्या होगा, अगर आपने मेटल बाहर निकाल लिया है तो आप इसको जब प्रेशर भी लगाओगे तो भी ये इसकी जो पीछे वाली वॉल है, मतलब इसको पंचर नहीं करेगी। देखिए प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इसको पंचर नहीं करेगा। फिर आप इसको लेटा के अब आपने मेटल वाला पूरा बाहर मत निकालिए, पूरा बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ब्लड बहने लग जाएगा। आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए और फिर आप इसको IV लाइन को अंदर इस तरह से पहुँचा दीजिए, ठीक है। ये इस तरह से पहुंचा के फिर आप इसको बाहर निकाल दीजिए। जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ से ब्लड आने लगेगा। तो आपको इसके जो विंग्स हैं, ठीक है ना, अब समझिए कैसे अंदर मैंने इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। इसको निकाल दिया, इसके यहाँ पे ब्लड आने लगा, तो हमको इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इसको यहाँ लगाया, अंदर चला गया, तो अब मुझे ये यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर टेप चिपका दूँगा। और एक काम मुझे और करना है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि आपको यहाँ पे एक इंजेक्शन चाहिए होता है, इस तरह का 5 ml का इंजेक्शन चाहिए होता है। इस इंजेक्शन में आप थोड़ा सलाइन भर के रखिए, इस इंजेक्शन के अंदर थोड़ा सलाइन भर के रखिए। सपोज़ मैंने इसके अंदर सलाइन भर दिया, नॉर्मल सलाइन भर के रखिए, क्योंकि आपको जब आप इसको फिक्स कर दोगे, इसको अभी जब हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद में हमको इसके ऊपर ऐसा ही जंक्चर जोड़ना है। जो इसका जंक्शन होता है, ट्रिपल ल्यूमेन जंक्शन होता है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है हमको IV लाइन के इससे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद IV लाइन यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देंगे। फिक्स करके इसमें ये जो इसका होता है, ये टैप होता है, ये बंद करता है, इसको चालू करता है। तो अगर आपको फ्लूइड देना है तो आप एक से ज़्यादा फ्लूइड दे सकते हैं। मतलब एक लाइन यहाँ से लगा सकते हैं ग्लूकोज की, अगर नॉर्मल लाइन देना है तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आपको ब्लड देना है तो मतलब आप इसमें एक से ज़्यादा फ्लूइड दे सकते हैं। ब्लड भी दे सकते हैं साथ में, कुछ दवाई चल रही है उसको एंटीबायोटिक भी देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये लगाने के बाद में आपको ये जो नॉर्मल सेलाइन से भरा हुआ फ्लूइड होता है, इससे एक बार आपको ये फ्लश करना होता है, इस तरह से फ्लश करना होता है, ताकि इसके अंदर जो क्लॉट बन गया है वो निकल जाए। और फ्लश करने के बाद आपको इसको वापस बंद कर देना होता है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। IV कैन्यूला को लगाने के लिए IV कैन्यूला आपका कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए इस तरह का होगा, जिसके अंदर स्टील का एक रॉड होगा, बहुत ही शार्प होता है ये, जो इसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अदरवाइज़ ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो स्टील का रॉड होगा, इसके अंदर होगा, ठीक है। हम लोगों को इस तरह से हाथ की नस को फुलाना होता है, उसको दबा के हाथ की नस जब फूल जाएगी तो उसको इस तरह से रखना होता है। पहले इसको 30 या 45 डिग्री के एंगल पे इसके अंदर हम लोग को डालना होता है।
जैसे ही हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे, एंटर करते ही हम लोगों को यहाँ पे ब्लड दिखाई पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो हमको ये जो लोहे का था या स्टील का था, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना, इतना बार, और फिर इसको प्लास्टिक को पूरा एंगल को नीचे करके इसको पूरा अंदर डाल देना है, ठीक है। और फिर इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। जब ये अंदर पूरा चल जाएगा, देखिए ये पूरा अंदर चल गया है वेन के अंदर। इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे टेप से। टेप कैसे लगाने मैंने बता दिया है। इसको पीछे सलाइन से हम लोग इस तरह से फ्लश करेंगे और आपकी आईवी लाइन सिक्योर हो गई है। तो आईवी लाइन कैसे लगाते हैं इसके बारे में, ये वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट में लिख देना है। कुछ और के बारे में वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में लिख देना है। बाकी लोगों ने बोला है कि ईसीजी के बाकी पार्ट्स भी बनाओ, तो बाकी पार्ट्स भी बनाता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।